सो हेलो गाइस, आज हम बेसिकली बातचीत करेंगे केस नंबर 2 और केस नंबर 3 के बारे में। पिछले क्लास में हमने केस नंबर 1 बेसिकली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की केस नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। सो आज की क्लास में हम केस नंबर 2 और केस नंबर 3 करेंगे। देखो केस नंबर 2 क्या होगा, बेसिकली केस नंबर 1 हमने क्या लिया था, जब दो एल्डिहाइड ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, इन दैट केस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। सो वो था बेसिकली केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा, जब दो कीटोन ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में प्रेजेंट होगा, इन दैट केस इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। सो केस नंबर 2 इज व्हाट, व्हेन two ketone group are present in the same molecule। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, सो उसका हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। सो पहला एग्जाम्पल क्या होगा, 1,4 डाइकीटोन सिस्टम। 1,4 डाइकीटोन सिस्टम, यहां पर CH3 होगा, यहां पर अब 1 2 3 4। सो 1,4 डाइकीटोन सिस्टम है ना नाम, आप बोल सकते हो 1,4 डाइकीटोन सिस्टम। अब रिएजेंट क्या लगेगा, ऑब्वियसली डाइल्यूट NaOH और KOH आप लिख सकते हो, और हमको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अब यहां पर ना बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मैंने केस नंबर 1 में क्या बताया था कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन वहां पर एक था, यहां पर एक नहीं है, एक से ज्यादा है। कैसे है, आप लोग कोई अच्छे से नोटिस करो। ये कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन की बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के साथ ऑब्वियसली यहां पर दो हाइड्रोजन होगा। सो ऑब्वियसली उस हाइड्रोजन का नाम क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। सो यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिमिलरली यहां पर भी प्रेजेंट है ना, यहां पर भी प्रेजेंट है ना। सो यहां पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं 3 प्रेजेंट है, बट इस हाइड्रोजन को ऐसे खुलकर लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहां पर एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, और अल्फा कार्बन के साथ यहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। सिमिलरली यहां पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, यहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अब यहां पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, अगर OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल कार्बन पे अगर अटैक करे तो कितना मेंबर की रिंग फॉर्म हो सकता है, बोलो मेरे साथ, 1 2 3 4 5। सो 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा, यहां पर नोट करते जाना। अब इस हाइड्रोजन को अगर एब्स्ट्रैक्ट करे, अगर बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, इन दैट केस क्या होगा, अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो 1 2 3 1 2 3। सो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कितना मेंबर का रिंग फॉर्मेशन होगा, 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग। अब यहां पर देखो अच्छे से, अगर इस हाइड्रोजन को बेस एब्स्ट्रैक्ट करे, इन दैट केस कितना मेंबर का रिंग फॉर्मेशन होगा, अरे बोल तो दो यार। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग जनरेट होगा ना, इस कार्बन पे ऊपर अटैक करेगा। सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहां पर अगर मैं बोलूं तो कितना मेंबर का रिंग फॉर्म हुआ, यहां पर 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होगा। और अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां पर अटैक करे तो कितना मेंबर का रिंग फॉर्म हो सकता है, 1 2 3। सो 3 मेंबर रिंग विल फॉर्म। अब यहां पर अगर अच्छे से देखोगे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं बोलूं, 2 टाइप की हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि
ये एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक टाइप की, और एक टाइप की अगर मैं बोलूं ये होगा सिमेट्रिकल। ये मॉलिक्यूल है, अगर बीच से आप प्लेन डालोगे तो ये बेसिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आप लोग देख पाओगे। अगर बीच से प्लेन डालोगे तो क्या होगा, ये इसका मिरर इमेज। सो इसका मतलब क्या है, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सो इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर यहां पर अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करोगे क्या है, दो टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्या 5 मेंबर रिंग जनरेट हो सकते हैं और 3 मेंबर रिंग जनरेट हो सकते हैं। अब बेयरस्ट्रेन थ्योरी क्या बताया, बेयरस्ट्रेन थ्योरी बताया कि 5 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद 6 मेंबर, उसके बाद 7 मेंबर, और उसके बाद 4 मेंबर, एंड देन लास्टली द थर्ड मेंबर। So obviously out of 5 member and 3 member we will always generate 5 member ring। 5 member ring ही always प्रेफरेंस पाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस रिंग की है, इस रिंग की है। सो आप लोग 5 member रिंग ही जनरेट करो। अब इस हाइड्रोजन को भी आप एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हो, और इस हाइड्रोजन को भी एक्सट्रैक्ट करके आप प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हो। अब ये मेन मुद्दा है कि हमको बेसिकली 5 मेंबर रिंग जनरेट करना पड़ेगा। ओके, अब किस हाइड्रोजन को आपका मर्जी कर लेना, बेसिकली एक ही प्रोडक्ट आएगा, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन सेम ही प्रोडक्ट आएगा। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराऊं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो 1 और 5 के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ, 1 और 5 के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ, 1 और 5 लिख लो। अब 1 के साथ 2 में, 1 के साथ 2 में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड 2। अब यहां पर जाके ये नेगेटिव चार्ज अटैक किया, सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सो ये मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, और एक CH3 भी प्रेजेंट है ना, CH3 भी प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या हो सकता है, देखो अच्छे से देखना है एकदम, पानी रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है क्योंकि डाइल्यूट के OH, यहां से भी आप बोल सकते हो, और OH माइनस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, इसका मतलब ऑब्वियसली H2O तो प्रेजेंट होगा ही, तो OH हो जाएगा। अब ये जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन के साथ ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, OH माइनस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा, और OH माइनस बाहर जाएगा, यहां से बाहर जाएगा, सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट दिस प्रोडक्ट। यहां पर एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा और यहां पर एक CH3 आएगा। ओके, सो ये प्रोडक्ट हम लोग जनरेट करेंगे, सो अल्टीमेटली पानी बाहर गया। ओके, सो यही बेसिकली हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और एक प्रोडक्ट बन सकता था क्या, 3 मेंबर रिंग, बट वो नहीं बनेगा, यही बनेगा, ये ओनली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसका यील्ड 99% तक आता है। ओके, सो ये प्रोडक्ट बेसिकली जनरेट होगा। 3 मेंबर रिंग क्यों नहीं जनरेट होगा, बेसिकली ऑब्वियसली 3 मेंबर रिंग क्या है, स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है इस रिंग के अंदर, सो ऑब्वियसली स्ट्रेन रिलीज करना चाहेगा, सो ये बेसिकली एक अनस्टेबल रिंग है, इसलिए यहाँ पर नहीं जनरेट होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग की ऑर्डर आप लोग जानते ही हो, वैसे भी आप बोल सकते हो। सो ये क्वेश्चन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है 1,5 डाइकीटोन सिस्टम। अगर 1,5 डाइकीटोन सिस्टम को आप लोग देखते हो, 1 2 3 4 5, सो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड 2 और यहाँ पर CH3। सो ये मॉलिक्यूल, इसके ऊपर अगर आप डाइल्यूट NaOH और हीट डाल दोगे तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा। देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो बेस इस चारों हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप पॉसिबिलिटी देखो, अगर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा, 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा, 1 2 3 4
सॉरी 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा, 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा। अब अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये जाके अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग जनरेट होगा। सिमिलरली ये भी 4 मेंबर रिंग बनाएगा और ये 6 मेंबर रिंग बनाएगा। और आप लोग जानते हो कि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू 4 मेंबर, 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू 4 मेंबर। सो 6 मेंबर रिंग बना दो, एकदम 6 मेंबर रिंग बना दो, 6 मेंबर रिंग। सो अब ये एक के साथ 6 का नया बॉन्ड जनरेट होगा। सो 1 और 6 को पहले लिखो। अब एक के बगल वाले में 2 है और 2 बेसिकली एक डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 6 के साथ O माइनस भी प्रेजेंट है और CH3 भी प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर पानी प्रेजेंट होगा रिएक्शन मीडियम में तो OH बन जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा जो बेसिकली एसिडिक नेचर की होगा क्योंकि ये कीटोन की बगल वाला कार्बन में प्रेजेंट है। सो यहाँ से बेसिकली OH माइनस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट करेगा और ये OH माइनस बाहर चला जाएगा। सो अल्टीमेटली पानी बाहर जाने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो है यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3। सो ये प्रोडक्ट हमारा जनरेट होगा। ओनली दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। ओके, सो ये था हमारा बेसिकली 2 क्वेश्चन की आंसर, नोट कर लो अच्छे से। सो हमने ये 2 क्वेश्चन देख लिया। सो इस क्वेश्चंस को मैं रैप कर रहा हूं। क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ ही सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बस ये केस खत्म हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और डाइल्यूट एनओएच और हीट अगर दे दे, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो पहले। देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अगर अब अच्छे से देखोगे, यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और सिमिलरली यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। समझ रहे हो। अब यहाँ पर बेस कौन सा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर इस हाइड्रोजन को बेस एब्स्ट्रैक्ट किया, इन दैट केस ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा। सो 1 2 3 4 5, बस 5 मेंबर की रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा इन दिस केस। और अगर ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 मेंबर रिंग जनरेट होगा। सिमिलरली अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आप लोग देख लोगे, यहाँ पर भी 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा। और अगर इस हाइड्रोजन को बेस आके एब्स्ट्रैक्ट किया, इन दैट केस 7 मेंबर रिंग जनरेट होगा। अब आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो कि 5 मेंबर और 7 मेंबर में से कौन ज्यादा स्टेबल रिंग बनाते हैं। ऑब्वियसली 5 मेंबर विल प्रेफर, ऑलवेज 5 मेंबर विल प्रेफर, क्योंकि 5 मेंबर रिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रिंग। ओके, अब 5 मेंबर रिंग ही बना दो एकदम। सो 6 मेंबर रिंग के साथ एक 5 मेंबर रिंग बना दो। अब अगर इसको मैं बना रहा हूं, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो 1 और इस 5 के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ। समझते जाना, इस 1 और इस 5 के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट होगा, वो मैं 1 और 5 मार्क कर दिया। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगा, सो O माइनस और यहां पर क्या आएगा, CH3 आएगा ना। अब
1 के साथ क्या अटैच्ड है? 1 के साथ बेसिकली क्या अटैच्ड है? COCH3 अटैच्ड है ना, COCH3 अटैच्ड है ना। अब बेस अगर हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे तो क्या होगा? रिएक्शन मीडियम में पानी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि ये डाइल्यूट है, उसके अंडर में भी अगर मैं बोलूं OH माइनस तो इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, ऑब्वियसली पानी तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा ही होगा। अब डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव यहां पर हो जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है हाइड्रोजन की, इसलिए डेल पॉजिटिव। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो कर रहा है इसलिए डेल नेगेटिव। अब O माइनस इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा, OH माइनस बाहर जाएगा, सो अल्टीमेटली वी विल जेनरेट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल बेसिकली जनरेट होगा। अब यहां पर क्या होगा? COCH3 था, वो COCH3 रह जाएगा। अब यहां पर अच्छे से देखना, यहां पर तो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही। कार्बन का यहां पर 2 हाथ है ना, एक हाथ के साथ इस कार्बन की बॉन्ड है, इस एक हाथ के साथ इस कार्बन की बॉन्ड है, एक हाथ के साथ इस कार्बन की बॉन्ड है, और एक हाथ में क्या रहेगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन रहेगा। और ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है ना। सो ऑब्वियसली OH माइनस क्या करेगा? अरे OH माइनस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा और OH माइनस बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल से कि पानी सिस्टम से बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर वो ऐसा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर COCH3 और यहाँ पर बोलो CH3 होगा ना। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। ओके, अब 1,7 डाइकीटोन सिस्टम के केस में क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा वो भी मैं दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 इस केस में क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा एक बार में मैं दिखा रहा हूं। यहां पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिमिलरली यहां पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन, सिमिलरली यहां पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को बेस आके एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कितना मेंबर का रिंग फॉर्म होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की रिंग। और अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कितना मेंबर का रिंग जनरेट होगा? ये नेगेटिव चार्ज अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। सो ये पहले नोट कर लो कि यहां पर अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो 8 मेंबर और यहां पर अगर एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो 6 मेंबर। सिमिलरली यहां पर भी 6 मेंबर और यहां पर भी 8 मेंबर। आप 6 और 8 में से ऑब्वियसली किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली 6 को प्रेफर करोगे अकॉर्डिंग टू बेयरस्टेन थ्योरी। आप यहां पर अच्छे से देखना है, ये मैं फर्स्ट बता रहा हूं क्योंकि ऐसा सवाल बहुत किया है पहले। सो 6 मेंबर रिंग जनरेट कर दो। अब 1 के साथ ये तो नहीं बनेगा, ये तो 8 मेंबर रिंग है। 1 के साथ इस 6 की नया बॉन्ड जनरेट हुआ, इस 6 की नया बॉन्ड जनरेट हुआ तो 1 6 लिख दो। अब 1 के साथ क्या अटैच्ड है? COCH3 अटैच्ड है ना। अरे बोल तो दो। और यहां पर अगर अच्छे से देखोगे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा, सो O माइनस हो जाएगा और यहां पर CH3 आ जाएगा। अब पानी प्रेजेंट है इसलिए OH बन जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो ये यहां पर आएगा और ये बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली वी विल जेनरेट व्हाट? वी विल जेनरेट दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमारा जनरेट होगा। नोट कर लो, सब पॉसिबिलिटी मैंने कंप्लीट करा दिया केस नंबर 2 की। अब आते हैं लास्ट केस। लास्ट केस क्या होगा? अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 1 एल्डिहाइडिक फॉर्म एंड 1 कीटोनिक फॉर्म अगर प्रेजेंट हो, इन दैट केस आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन हो सकता है। सो ये केस को अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये केस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस है। व्हेन 1 एल्डिहाइडिक फॉर्म और एल्डिहाइड ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन 1 एल्डिहाइडिक फॉर्म एंड 1 कीटोनिक फॉर्म are present in the same molecule, are present in the same molecule,
और ऐसे भी आप लिख सकते थे कि when one aldehyde group and one ketone group are present in the same molecule। देखो पहला क्वेश्चन HC डबल बॉन्ड O, तो इस केस में क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा? बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस है, देखते जाना। यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइडिक फॉर्म भी प्रेजेंट है और एक कीटोनिक फॉर्म भी प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे, क्या यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब बेस किस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा? अगर बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग जनरेट होगा अगर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे, और अगर बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पर भी 4 मेंबर रिंग जनरेट होगा, और अगर बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे तो यहाँ पर ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कितना मेंबर की रिंग फॉर्म होगा? अरे बोलो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6। सो ऑब्वियसली 4 और 6 में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर। आप लोग बेयर चेन थ्योरी से ये भी जानते हो कि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, 5 देन 6 देन 7 देन 4 देन 3। ये तो बेयर चेन थ्योरी की स्टेबिलिटी ऑर्डर है रिंग की। अब यहाँ पर 6 मेंबर रिंग ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो 6 मेंबर रिंग पहले बना दो। अब ये 1 और ये 6 के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हुआ, सो 1 और 6 को ऐसे मार्क कर दो। अब 1 के बगल वाला कार्बन में 2 है, 2 के साथ डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, सो 2 ये मार्क कर लो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर अगर अटैक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला जाएगा। अगर ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? बेसिकली O- और यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन रह जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो अच्छे से, ये जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ ऑब्वियसली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। सो 2 हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा, OH माइनस इस एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर की है। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा और बेसिकली यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बेसिकली OH बाहर जाएगा। यहाँ पर O माइनस था, OH कैसे है? ऑब्वियसली रिएक्शन मीडियम में पानी प्रेजेंट है, सो वहां से H प्लस को ले लेगा, OH हो जाएगा और यहाँ से बाहर जाएगा। सो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो क्या होगा? वो ये होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट हमारा जनरेट होगा। ओके, अब यहाँ पर हमने देख लिया ये क्वेश्चन। अब और एक क्वेश्चन इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, सो यहाँ पर बेसिकली एक 6 मेंबर रिंग है और उसके साथ COCH3 और उसके साथ यहाँ पर क्या है? CHO और डाइल्यूट NaOH और हीट प्रेजेंट है। तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा? बोलो। यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो एसिडिक नेचर की, सिमिलरली यहाँ पर भी प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना। अब अगर बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा। खुलकर लिखो ये, सो 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा। अगर इस हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली 7 मेंबर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग जनरेट होगा। और अगर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा सिमिलरली 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जनरेट होगा।
सो 5 और 7 में से कौन ज्यादा स्टेबल है? 5 और 7 में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली 5 मेंबर रिंग इज मोर पेपर्ड बिकॉज 5 मेंबर रिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रिंग अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। अब 5 मेंबर रिंग यहां पर बना दो और कोई बात नहीं। 6 मेंबर के साथ एक 5 मेंबर। अगर इस हाइड्रोजन को बेस, मैं इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो 1 और 3 4 5। सो 1 और 5 के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट होगा। अब 1 के साथ क्या अटैच्ड है? COCH3। COCH3 अटैच्ड है, तो यहाँ पर देखो ना 1 के साथ COCH3 अटैच्ड है। अब 5 के साथ क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा, तो O माइनस और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा एसिडिक नेचर की होगा और यहाँ पर O माइनस नहीं OH हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन मीडियम में पानी प्रेजेंट है। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा और ये बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 6 मेंबर रिंग, उसके साथ 5 मेंबर रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड और COCH3। यही हमारा प्रोडक्ट जनरेट होगा। समझ रहे हो? सो अल्टीमेटली हमारा ये प्रोडक्ट जनरेट होगा। सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड इंट्रामोलिकुलर एल्डर कंडेंसेशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे बुक के क्वेश्चन आज है वो हम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।